मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आप लोग को प्यारे भाई से कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ हाँ। नहीं नहीं अंजलि बेटा, तुमने नंदा भाभी को सब कुछ बता दिया और नंदा भाभी से हमने सब कुछ जान लिया। अब तुम नंदा भाभी की भतीजी हो तो हमारी भी भतीजी हुई ना। और फिर घर की बेटी रिश्ता लेकर आए तो रिश्ता परफेक्ट ही होगा। नहीं ममता, रिश्ता कहीं से भी आए, माँ बाप का फर्ज है लड़के के बारे में पूरी जानकारी लेना। जी जी। हाँ तो प्यारे लाल जी, पत्रकार बनने से पहले आप क्या करते थे? पढ़ाई। मेरा मतलब है मुझे बचपन से पत्रकार बनने की इच्छा थी। और पगार कितनी है आपकी? अरे पापा, सॉरी अंकल, मेरी इतनी पगार है कि मैं और मेरी पत्नी बहुत अच्छे से रह सके। एक मिनट, मैं और मेरी पत्नी मतलब आपकी पत्नी है? अरे नहीं, मतलब मेरी होने वाली पत्नी। मनोहर जी, अभी आपके सवाल हो गए हो तो लड़का लड़की आपस में बात कर ले। अभी मुझे और भी कुछ पूछना है। अच्छा पूछिए। लगता है कि मनोहर अंकल आज प्यारे लाल को क्लीन बोल्ड करके ही रहेंगे। प्यारे लाल जी, आपकी अभी तक शादी तो नहीं हुई है ना? नहीं, शादी होती तो ये सब। कोई बुरी आदत, जैसे कि कोई नशा करना या पीने की आदत? अरे वैसी कोई आदत नहीं है। तो कैसी आदत है? मतलब हम गोकुल धाम के दोस्त जब मिलते हैं तब पीते हैं। पीते हैं? सोडा पीते हैं। वो हमारी सोसाइटी के बाहर वो अब्दुल भाई की दुकान है, वहाँ पे रोज शाम को खाने के बाद हम दोस्त मिलते हैं और सोडा पीते हैं। हाँ, ऐसा सीधा बोलना पोपट। पोपट बहुत रहते हैं सोडा शॉप पे, है ना प्यारे लाल? नहीं, इनके कहने का मतलब है वो सोडा की दुकान के बाजू में एक पेड़ है, वो पेड़ के ऊपर बहुत सारे पोपट रहते हैं। हमने तो उस पेड़ का नाम ही पोपट निवास रख दिया है। हाँ आंटी, हमारे प्यारे भाई निर्व्यसनी है। हाँ एकदम। और बहुत ही सभ्य और संस्कारी। हाँ। स्त्री का सम्मान करना बराबर जानता है। दूसरों का भला करने हमेशा आगे रहता है। खुद का नुकसान करके भी दूसरों की मदद करता है। बस चाचा जी। अंकल, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे प्यारे लाल जी अपनी होने वाली पत्नी को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे और कभी दुखी नहीं होने देंगे। अगदी खरं। आप बोले तो मैं स्टैम्प पेपर में लिख के लेता हूँ। हम लोग जल्दी से नाश्ता लेके आए ताकि बात आगे बढ़े। हाँ हाँ। हम लोग नाश्ता लेकर आते हैं। हाँ। तो प्यारे लाल जी, एक बात और बताइए, आपका पहले किसी से कोई चक्कर वक्कर चला हो तो अभी बता दीजिए। इनकी बातें सुन के मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है अंकल, प्यारे लाल जब भी किसी लड़की से मिले हैं शादी के सिलसिले में ही मिले हैं। हाँ। एक बात और पूछना चाहूंगा प्यारे लाल जी, ये ससुर है कि बकासुर, ये मेरा रिश्ता होने देंगे कि नहीं?
सपना के पापा कितने स्ट्रिक्ट है ना, कितने सवाल पूछ रहे हैं। बेटी के जीवन का सवाल है ना, पूछेंगे ही। वो तो है, पर आज हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है। बस दोनों फैमिली आमने सामने नहीं आनी चाहिए, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी बाबा। बबीता जी, आप मेरा टेंशन बढ़ा रही है। माधवी भाभी, ये गोकुल धाम है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, सब पॉजिटिव होगा, शादी हो जाएगी, सब अच्छा होगा। हम लोग नाश्ते की तैयारी करते हैं। चलो चलो चलो। लगता साहब अभी 6 बज जाएंगे, अभी तो सपना से बात भी नहीं हुई और कल्पना की फैमिली आ जाएगी। आंटी, आपको ऐसा नहीं लगता कि लड़का लड़की को अकेले में बात करनी चाहिए? हाँ जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ वरना अभी 6 बज जाएंगे। 6 बज जाएंगे मतलब? 6 बजे आपको जाना है ना? नहीं, किसी ने कहा मुझे कि वो शायद अंजलि बेटी ने। नहीं नहीं, किसने कहा? तारक ने या डिब्बे ने? डिब्बे ने? चाचा जी डिब्बा डिब्बा कैसे कह सकता है आपको? वो तो है ही नहीं यहाँ, वो तो गया ना रत्नागिरी। वो क्या है, वो हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी है, श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े है। उन्हें प्यार से हमारे चाचा जी डिब्बा कहते हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, वो कैसे कह सकता है, बराबर। अरे छोड़िए ना ये सब। प्यारेलाल, सपना, आप लोग अंदर जाओ और अकेले में बात करो। अगर कोई सवाल है जो पूछने हैं एक दूसरे से, तो जाके पूछ लो, एक दूसरे को जान लो, पहचान लो। जाओ जाओ जाओ। आइए ना प्लीज। ये लीजिए नाश्ता। आप लोग का नाश्ता मैं अंदर ही भिजवा देती हूँ। हाँ वेरी गुड। नो इट्स ओके, जा बेटा। आइए प्लीज। हाँ एक्सक्यूज मी। अरे लीजिए ना। आइए ना, आइए आइए सपना जी, वेलकम। एक मिनट। आइए ना प्लीज। सपना जी, श्योर आप कुछ नहीं लेंगी? नो, आई एम फाइन। सपना जी। प्यारेलाल जी, आप कुछ कहें उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहिए ना। सॉरी। सॉरी मतलब आप इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं है? आप किसी और से? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। तो फिर आपने सॉरी क्यों बोला? वो पापा की वजह से। पापा ने आपको पूछा ना आपके कितने चक्कर थे। हाँ, वो सुन के 1 मिनट के लिए मुझे भी चक्कर आ गया था। वो पापा को जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की आदत है, तो आप उनकी बातों का बुरा मत मानना प्लीज। नहीं 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 नहीं, मैं बड़ों की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानता। और वैसे भी पापा, मेरा मतलब है आपके पापा मेरे भी पिता समान है, उनकी बात का मैं बुरा कैसे मान सकता हूँ? और बेटी की शादी की बात आती है तो पिता के सवाल पूछना स्वाभाविक है, मैं समझ सकता हूँ। आप बैठिए ना प्लीज, बैठिए बैठिए। थैंक यू, मुझे आपकी समझदारी पसंद आई। और मुझे आप। मेरे बारे में आपकी क्या राय है, बताइए ना, बताइए ना प्लीज। प्यारेलाल जी, दुनिया भले 5G की स्पीड में आगे भाग रही हो, लेकिन जब शादी की बात आती है
तो लड़की 2G स्पीड में जवाब देती है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। आप आराम से सोच समझ कर अपना जवाब दीजिएगा। आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है तो पूछिए ना। तो प्यारेलाल जी, आप कहिए ना। आपका फोन बज रहा है, देख तो लीजिए। इस वक्त आपसे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है मेरे लिए। पूछिए ना। मैं कह रही थी उठा लीजिए ना। अननोन नंबर है, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ तो प्यारेलाल जी, मैं फोन ही स्विच ऑफ कर देता हूँ। कोई आपको बार बार कॉल कर रहा है, मतलब जरूरी काम होगा, आप बात कर लीजिए। सिर्फ आप कह रही हैं इसलिए उठा लेता हूँ। ठीक है, आप बात कर लीजिए, मैं बाहर चले जाती हूँ। सपना जी रुकिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मेरा जीवन खुली किताब है, कुछ प्राइवेट नहीं है। आप बैठिए, प्लीज बैठिए, आराम से बैठिए आप। मैं फोन ये स्पीकर पे रखता हूँ और बात करता हूँ, आप सुनिए। हाँ? हेलो पोपटलाल। कौन है ये? मरवाएगा मुझे। कौन पोपटलाल? कौन बोल रहा है? अरे मैं भंवरलाल बोल रहा हूँ। अरे कौन भंवरलाल? अरे कब से फोन कर रहा हूँ तुमको, फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? अरे कौन बोल रहे हो और फोन क्यों कर रहे हो? अरे 1800 रुपए के लिए भाई, जो तुम पर उधार बाकी है। क्या तुम्हारे 1800 रुपए मुझ पर बाकी है? अरे किस बात के पैसे? किस बात का पैसा? साड़ी के पैसे। क्या बोल रहे हो भाई? मैंने तुमसे साड़ी ली है? भूल गए तुम? अपनी पत्नी के लिए साड़ी ली थी। अरे क्या बकवास कर रहे हो भाई? मेरी शादी नहीं हुई, पत्नी कहाँ से आएगी? झूठ मत बोलो। तुम अपनी पत्नी के साथ आए थे और 1800 रुपए की साड़ी लेकर गए थे। अरे भाई, मैं तुमको जानता तक नहीं हूँ। कौन हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? अरे हद है भाई, मैं रिद्धि साड़ी सेंटर का मालिक भंवरलाल बोल रहा हूँ। 2500 का साड़ी रो धोकर डिस्काउंट कराकर 1800 रुपए में लिए, वो भी उधार। अब पैसे मांग रहा हूँ तो पहचानते ही नहीं, और आज तो हद ही कर दी, मुझे देखकर यू टर्न मार कर भाग गए। अरे क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो ये भी पता नहीं है रिद्धि साड़ी सेंटर कहाँ है। देखो पोपटलाल। अरे मेरा नाम प्यारेलाल है। झूठ मत बोलो, तुम पोपटलाल ही बोल रहे हो। गलती हुई जो तुम पर दया खाकर तुम्हें उधार दे दिया। पोपटलाल, मेरे 1800 रुपए कल तक दे दो, वरना तुम्हारी दुकान पर आकर तुम्हारे सेठ के सामने तुम्हारी इज्जत उतारूंगा। अरे कौन सा सेठ, कौन सी दुकान? ए भाई, मुझे पता है तुम राजभोग मिठाई पे सुबह शाम जलेबी तलते हो ना। अरे ये घनचक्कर, मैं अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार प्यारेलाल बोल रहा हूँ। सॉरी, आपको फोन लग गया। अरे मैं तो पोपटलाल हलवाई को फोन कर रहा था सर। सॉरी सर। अरे क्या सॉरी? मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? तूफान एक्सप्रेस से। वहाँ क्या साड़ी बेचने गए थे? नहीं, मैं तो अपनी दुकान का ऐड देने आया था। आपका नंबर मिला तो मैंने सेव कर लिया। आप पत्रकार हो ना, तो सोचा कभी काम आ सकते हो। अच्छा। सर, आपने अपना नाम क्या बताया? पत्रकार प्यारेलाल। लेकिन मेरे मोबाइल में तो आपका नाम पत्रकार पोपटलाल के नाम से सेव है। भंवरलाल जी, आपका नाम गड़बड़लाल होना चाहिए। आपने नंबर लगाने में भी गलती की और मेरा नाम और नंबर सेव करने में भी गलती की। पोपटलाल नहीं, प्यारेलाल होना चाहिए। हो सकता है। सॉरी सर, सॉरी। सॉरी नहीं, एक काम कीजिए, मेरा नाम और नंबर दोनों डिलीट कर दीजिए। थैंक यू। बच गया, वरना इस साड़ी वाले की वजह से मेरी दुनिया हिल जाती। सपना को सब सच पता चल जाता। देखा, न लेना न देना, गले में मुसीबत का गहना। अब बैठे हैं। होता है कभी कभी, आप अपना मूड मत ऑफ कीजिए। अरे नहीं, देखिए मूड ऑन हो गया। सपना जी, मेरे बारे में तो आपको लगभग सब कुछ पता है, अपने बारे में कुछ बताइए ना। जी, मेरा नाम सपना है। ये तो मुझे पता ही है।
मैंने MBA किया हुआ है। अच्छा, वो एकदम बराबर बात। अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, बस बेटी की शादी हो जाए फिर हम दोनों भी अमेरिका चले जाएंगे बेटे के पास, फिर वहां से यहाँ आते जाते रहेंगे। हाँ नहीं, बराबर है, बराबर। मैं भी रिटायर हूँ, नहीं रहता हूँ, लेकिन अपने गांव बचाओ आता जाता रहता हूँ। सही कहा चाचा जी आपने, आजकल के जमाने में ये सब होता ही कहाँ है। हाँ हो? अमेरिका में तो बहुत होने लगा है अब। क्या लगता है बबीता जी, इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया होगा? आई रियली होप सो। बस पोपट भाई बात करने में खो ना जाए और उन्हें याद रहे कि हमारे पास आज टाइम बहुत कम है। कहीं कल्पना और उसका परिवार जल्दी आ गए तो? वाह क्या बात कही है आपने। मैंने जैसा सोचा था उससे आप कई ज्यादा अच्छी, समझदार और टैलेंटेड हैं। मुझे जैसा जीवन साथी चाहिए था आप वैसे ही हैं। थैंक यू। सपना जी, मेरे बारे में आपके क्या विचार है बताइए ना। आप भी बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, टैलेंटेड हैं और बहुत ज्यादा समझदार हैं। थैंक यू, थैंक यू। फिर तो हमारी जोड़ी जमेगी। हाँ? मेरा मतलब है विचार और स्वभाव मिलते हैं तो जोड़ी अच्छी जमती है, ऐसा सब कहते हैं। अच्छा एक बात पूछूं? पूछिए ना। आपका ये छाता और हैट हमेशा आपके साथ होता है? ये छाता तो मेरा बरसों पुराना साथी है और ये हैट मैं कुछ वक्त से पहन रहा हूँ। क्यों? मैंने प्रण लिया है कि जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक मैं इस हैट को नहीं उतारूंगा और लगता है अब हैट के उतरने का वक्त आ गया है। आप अपने सपनों के बारे में भी कुछ बताइए ना। आपके क्या क्या सपने हैं, क्या पसंद है, क्या शौक है? पापा, हमें तो पोपटलाल जी के घर पे 6 बजे जाना था, तो हम जल्दी क्यों जा रहे हैं? ताकि जल्दी पहुंचने पर हमें पता चल सके कि वो असल में कैसे हैं, उनका घर कैसा है, घर का माहौल कैसा है। और अगर हम टाइम पे पहुंच गए तो वहाँ तो सब कुछ सजा सजाए मिलेगा ना, तू समझती नहीं है। और रिश्ते में ऐसे भी जल्दी जाने पर बहुत सी सच्चाई का पता चलता है। वो कहते हैं ना कि किसी के बारे में सच जानना हो तो अचानक बिना बताए उसके यहाँ पहुंच जाओ, तो वो जैसे हैं तो वैसे दिखाई देते हैं। अरे भाई कार जरा जल्दी पहुंचा, हमें गोकुलधाम पाउडर गली जल्दी पहुंचना है। अच्छा अच्छा, आपके बेटे की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है? जी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम है। भाई वाह, फिर तो अगर कभी हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम लेनी होगी तो आप डिस्काउंट में दिलवाना। नहीं, अरे डिस्काउंट क्या, भाव टू भाव दिलवा दूंगा। टाइम बीता जा रहा है, 6 बजने वाले हैं। प्यारे भाई की बात खत्म ही नहीं हो रही। अरे वाह, आपको 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड मिला। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। हाय, सॉरी टू बॉदर यू गाइस। आप लोगों को चाय वगैरह कुछ चाहिए? नहीं नहीं, थैंक यू। हो गई आप लोगों की बातें? 6 बजने वाले हैं ना? ऑलमोस्ट, बस 2 मिनट। हाँ गए यार, कितने आराम से आराम से। सपना जी, 2G से 5G का वक्त आ गया है। बताइए ना, आपका क्या जवाब है? जी वो मैं आपको तो भाई कभी कभी हमें लगता है कि हम हर परिस्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि एक बैट्समैन चौके छक्के मार रहा हो और फिर एक बॉलर अचानक से गुगली डाल के उसे क्लीन बोल्ड कर दे। हम गोकुलधाम वासियों की परिस्थिति ऐसी है।
तो पोपटलाल सपना के साथ शादी का सपना देख रहा है और जिस बात की उसने कल्पना नहीं की थी वो कल्पना उसके सामने आ गई। फिलहाल पोपटलाल ने शादी के लिए सपना को हाँ कर दी है, लेकिन सपना का जवाब नहीं आया। क्या होगा अगर दोनों परिवार वाले आमने सामने आ गए? अरे हम गोकुल धाम वासी और पोपटलाल इस परिस्थिति को कैसे संभालेंगे? कुछ भी हो जाए हमें इस परिस्थिति को संभालना ही होगा और आप भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि पोपटलाल का रिश्ता कहीं एक जगह तो तय हो जाए। फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि पटाखे के लौ पर आग लग चुकी है और पटाखा कभी भी फूट सकता है, क्योंकि दोनों परिवार वाले कभी भी आमने सामने आ सकते हैं। और अगर यहाँ पर पटाखा फूटेगा तो आपके घर पर हंसी और खुशी के ठहाके छूटेंगे। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मुझे सपना पसंद है। इस रिश्ते के लिए मेरी है। प्यारे भाई का जवाब हाँ है। अब तुम जल्दी से अपना भी जवाब बता दो। मेरी घंटी बजी, दरवाजे की घंटी बजी। मैं देखता हूँ। क्या हुआ तारक बेटा, इतना घबरा क्यों गए? कौन है दरवाजे पर जिसको देखकर आप इतना डरे हुए लग रहे हैं? हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।